कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के स्टूडेंट्स। अभी जो बिना एग्जाम के 9वीं क्लास को पार करके आए हैं 10वीं के होनहार विद्यार्थी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है। आप 15 मार्च से घर पर बैठे हैं। गवर्नमेंट ने जब से छुट्टी की है तब से आप घर पर है और अब मई चल रही है, 2 महीने हो गए आपको घर बैठे। लॉकडाउन और भी आगे बढ़ गया है और भी आगे बढ़ने की संभावना है। लगभग ऐसा लगता है कि जुलाई अगस्त तक हमारी क्लासें ऑफलाइन नहीं होगी, भी आपको स्कूल नहीं बुला सकते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक कदम उठाया गया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी स्कूल्स है, उनको ऑनलाइन क्लास चलानी चाहिए जिसमें विद्यार्थियों तक सिलेबस पहुंच सके, यानी जिसमें विद्यार्थी पीछे न रह जाए। जैसे होनहार विद्यार्थी है जो सिलेबस को जबरदस्त तरीके से कई बार पढ़ना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, और कमजोर विद्यार्थी जो पास मार्क्स लेना चाहते हैं उनको अब से ही अध्ययन शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो आपको क्लासों के अंदर जैसे 9th का सिलेबस हो गया था तो वहां पर 10वीं का भी शुरू करवा दिया था, फिर भी अब विशेषकर आपको ध्यान से देखना है। आप 10वीं के स्टूडेंट्स हैं, सारे प्यारे विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप समझ पा नहीं रहे हैं तो अब आपको निरंतर रूप से अध्ययन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम होंगे और मार्च का टाइम है वो 10 महीने बचा है। 10 महीने आपके पास है ही नहीं। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि पिछले भी एग्जाम नहीं, तो भाई पिछले एग्जाम हो जाएंगे। जो विद्यार्थी 9वीं क्लास के है और वो अभी 10वीं में आए हैं बिना एग्जाम के, बिना पेपर दिए आप 10वीं में आ गए हैं, उनके तो कोई एग्जाम नहीं होने वाला। उनके तो जो एग्जाम होंगे बोर्ड के, वो कब होंगे एग्जाम में? वो एग्जाम होंगे मार्च के अंदर। तो आप बिल्कुल अभी से तैयार हो जाइए। और मैं आपको आज इंग्लिश का सिलेबस बताता हूं। इंग्लिश पहला ही पेपर, और पेपर इंग्लिश का पेपर कब होता है आपको पता है क्या? भी मार्च में होगा, लेकिन वार क्या होगा शायद आप में से आधे विद्यार्थियों को पता नहीं होगा। और वो पेपर होता है थर्सडे, यानी गुरुवार को शुरू होता है। किस वार को शुरू होता है? गुरुवार को। और गुरुवार बहुत ही शुभ वार होता है, गुरु का वार होता है, यानी गुरु बृहस्पति, यानी देवताओं का गुरु बृहस्पति। तो वही वार है, उसी वार से पेपर स्टार्ट होते हैं, तो आपके अच्छे के लिए होता है। और पहला पेपर इंग्लिश का होता है। तो मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस बताता हूं। वैसे आपके पास बुक है तो आपने वहां देख लिया है, या पीछे आपको कोई अध्यापक बता चुका है, फिर भी मैं आपको सिलेबस बताता हूं। आज मैं आपको इस क्लास में केवल सिलेबस के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, और फिर हम कल से नियमित रूप से सप्ताह में लगभग 5 दिन या अपने 4-5 दिन नियमित रूप का मतलब ये नहीं कि हर रोज, यानी सप्ताह में 4-5 दिन अपने आधी घंटा की रोजाना क्लास लगेगी, जो रेगुलर सिलेबस की होगी, यानी क्रम से। ऐसा नहीं कि बीच में से कुछ पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अपने बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस ऑफ 10th क्लास, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपका है 80 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 80 का। 80 मार्क्स का है। आपका जो एग्जाम होता है वो 80 नंबरों का होता है, और 20 नंबर है वो सेशनल है। ये 20 नंबर स्कूल के द्वारा भेजे जाते हैं। 20 में से जो भी आपके योग्य है, एलिजिबल है, आप जैसे 18, 17, 15, आप होनहार है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो 20 के 20 जाएंगे, वीक है तो आपके कम जाएंगे। तो 80 नंबरों का पेपर होता है, और कितने टाइम का होता है? 3.25 घंटे, यानी 3.25 घंटे। 15 मिनट तो आपको पेपर को ढंग से पढ़नी चाहिए, और बाकी 3 घंटों में आप पेपर को हल करें, इसके लिए है। अब सिलेबस में क्या है ध्यान से देखिए आप। एरिया ऑफ लर्निंग माने क्या होता है बेटा? लर्निंग माने होता है सीखना। क्या होता है? सीखना होता है। तो सीखने का क्षेत्र, तो 10वीं क्लास के विद्यार्थियों, आपके सीखने का क्षेत्र क्या इंग्लिश के अंदर? 1 नंबर पॉइंट है रीडिंग माने होता है पाठन। रीडिंग माने क्या होता है? पाठन या पठन, मतलब पढ़ना। तो आप पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं उसमें क्या है? अनसीन पैसेज वगैरह है, ये चीज अपने बाद में करेंगे। तो ये 2 पैसेज आएंगे यहां पर, और वो 7-7 नंबर के होंगे। तो 14 मार्क्स का आपका है रीडिंग। क्या है?
पाठन है। उसके बाद आप बात करें राइटिंग की, राइटिंग माने लेखन, यानी आपके लिखने की कला, आपका स्किल यानी राइटिंग स्किल, लिखने का कौशल होता है, वो है आपका 14 नंबर का, यानी 14 मार्क्स का आएगा। उसके बाद बात करते हैं अपने ग्रामर की। तो आपके सिलेबस में ग्रामर है, आप 9th क्लास में कुछ टॉपिक पढ़ के आए हैं और एक दो टॉपिक नए हैं, वो आप अब इस क्लास में यानी आप 10th क्लास में करोगे। और ग्रामर में 5 टॉपिक है और 15 नंबर की आपकी ग्रामर है। फिर अपने बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। अपने पास 2 बुक है, एक पहली टेक्स्ट बुक और दूसरी सप्लीमेंट्री बुक है। उसे सप्लीमेंट्री नाम दिया गया है, पहले इसे रैपिड रीडर और मुख्य को कोर्स रीडर के नाम से जाना जाता था, अब अलग अलग बुक है। पहली बुक का नाम है आपका गोल्डन रेज, क्या नाम है? गोल्डन रेज। और दूसरी बुक का नाम है रिसोल्यूशन। तो देखो गोल्डन रेज है, उसका फर्स्ट पार्ट है प्रोज यानी गद्य, तो इसमें से 14 नंबरों के पर्सन आएंगे। अब ये 14 कौन से आएंगे वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं इसी बुक का एक दूसरा भाग है, यानी गद्य भाग है, और पोएट्री पद्य भाग है, यानी कविता वगैरह है, कविताओं वाला। यानी ये तो सीधे पाठ लेसन जो आप पढ़ते हैं, और ये कविताओं वाला भाग है, और इसमें से भी 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, एक्सप्लेन वगैरह और क्वेश्चंस। उसके बाद बात करते हैं सेकंड बुक की, जो रिसोल्यूशन बुक है, उसमें से 10 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और फिर अपने बात करते हैं 7 नंबर बिंदु। 7 नंबर बिंदु है रोड सेफ्टी, यानी रोड सेफ्टी एजुकेशन, सड़क सुरक्षा शिक्षा दी जाती है। ये अभी 4-5 सालों से ही टॉपिक लगा है जो आपकी क्लास के अंदर है, और ये 4 नंबरों का है। कितने नंबरों का? 4 नंबर का। टोटल 80 नंबर का मामला है जिसका आपको अध्ययन करना है, और वो भी बारीकी से अध्ययन करना है। देखो स्टूडेंट्स, पढ़ना इतना कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है पढ़ना। अब उस चीज को जो आपने लर्न किया है वो आपकी मेमोरी में कितना रहेगा, ये बात थोड़ी सोचने वाली है। तो आप निरंतर अभ्यास करें, बारीकी से आप अध्ययन करें, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले हम 1 नंबर बिंदु की बात करते हैं, रीडिंग। रीडिंग क्या है? रीडिंग है जो आपकी 14 नंबरों की है, ये अनसीन पैसेज। अनसीन मतलब बिना देखा हुआ, सीन देखा हुआ और अनसीन बिना देखा हुआ। पैसेज मतलब है क्या होता है? एक गद्यांश होता है, उसमें से आपको उसको पढ़ना होता है, केयरफुली आप उसको स्टडी करें, और उसके बाद उसके नीचे जो आंसर दिए गए हैं, सॉरी क्वेश्चन दिए गए, उनके आपको आंसर देने हैं। तो 2 पैसेज आएंगे। कितने पैसेज आएंगे? 2। और कितने कितने नंबर के? 7-7 नंबर के, 14 नंबर के। यानी आपका जो पहला और दूसरा क्वेश्चन ही होगा ये, उसमें पैसेज होंगे अनसीन, जो आपने पहले नहीं देखे हैं। बस आपको तरीका जानना है, और आप किस प्रकार से एक पैसेज से क्वेश्चन को देखकर आप आंसर छांट सकते हैं, वो तरीका आपको देखना है। और उसके बाद यानी ये रीडिंग भाग हो जाता है। तो 2 नंबर बात करते हैं अपने राइटिंग की। किसकी बात करते हैं? राइटिंग की बात करते हैं। 9th क्लास में आप राइटिंग पढ़ के आए हैं। राइटिंग में एक तो लेटर राइटिंग है और ईमेल राइटिंग है। लेटर में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों है, जिसमें कंप्लेनिंग लेटर है, लेटर टू एडिटर वगैरह है, जैसे इनफॉर्मल में फ्रेंड्स वाले भी है, और ईमेल। तो या तो लेटर आएगा और या ईमेल, सॉरी लेटर और ईमेल दोनों अथवा में आते हैं लगभग। कई बार क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल अथवा में आ जाते हैं, परंतु लगभग संभावना ये एक लेटर और एक ईमेल। और ये कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। तो ये जो फॉर्मेट है वगैरह हम आगे की क्लासों में डिटेल से करेंगे, ढंग से करेंगे कि किस प्रकार से आपको लेटर को तैयार करना है। आप 2-4 लेटर ढंग से तैयार कर लोगे तो बाकी लेटर आप अपने आप बना सकते हो। तो ऐसी कैपेसिटी यानी आपको राइटिंग स्किल, लेखन कौशल तैयार करना है। क्या तैयार करना है? लेखन कौशल, राइटिंग स्किल आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। आगे है शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ यानी छोटा पैराग्राफ, जिसे आप ऐसे कहते हैं, निबंध कहते हैं, यानी ऐसे निबंध वगैरह। पैराग्राफ होता है छोटा सा, आप पढ़ते आए हैं, जैसे माय फेवरेट टीचर के बारे में है, या फिर और जैसे महात्मा गांधी के बारे में है, ऐसे मॉर्निंग वॉक के बारे में है। ये छोटे छोटे आप आर्टिकल वगैरह आप पढ़ के आते हैं, वो यानी 4 नंबर का ये आपको तैयार करना है। और सेम इसी तरीके का एक शॉर्ट टास्क और है, ये थोड़ा छोटा, ये 60 शब्दों में लिखना है, और ये आपको 75 शब्दों में लिखना है, 75-80 शब्दों में लिखना है। तो ये दोनों ही
हाँ, ये एक पिक्चर पर आधारित है। कई बार क्या होता है, एक तस्वीर दी हुई होती है और उस तस्वीर को आपको देखना होता है, उस तस्वीर में क्या कहा गया है, और उसके बाद आप उस तस्वीर को देखकर आइडिया लगाते हैं ये तस्वीर किसके बारे में है, और फिर आपको एक आर्टिकल तैयार करना होता है। शॉर्ट टास्क यानी 8-10 लाइनें तैयार करनी होती है। तो कुल मिला के ये 3 क्वेश्चन आएंगे राइटिंग स्किल के, एक 5 नंबर का, दूसरा 4 का, तीसरा 5 का, और टोटल नंबर्स कितने हो गए आपके 14 यानी 14 मार्क्स हो गए। अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं ग्रामर की। किसकी बात करते हैं? ग्रामर, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब आप ये टॉपिक पढ़ते आए हैं, टेंस, क्लॉज, पैसिव वॉइस, नरेशन और मॉडल्स। आपने छोटी क्लासों में क्लोज को छोड़कर सभी का ढंग से अध्ययन किया है। हो सकता है कि कुछ कम किया होगा, जैसे टेंस पढ़े आपने छठी क्लास से कम छठी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। वैसे तो उससे भी तीसरी क्लास से भी टेंस शुरू हो जाते हैं, लेकिन छठी क्लास से जरूर आपको अध्यापक डिटेल से पढ़ा रहा होगा। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आप क्लासिफिकेशन करके ढंग से आप टेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। जो अपने 4 नंबर का, इसमें क्या होता है, ब्लैंक्स, टेंस के अंदर रिक्त स्थान भरने आते हैं। भी आप 9th क्लास में भी देख के आए हैं, 8वीं क्लास का एग्जाम भी दे के आए हैं, उनके अंदर जो रिक्त स्थान आता है वैसा यहाँ 10वीं में आने वाला है। अब क्लोज है, क्लोज के अंदर 2 क्लोज को आपस में जोड़ना होगा, 2 क्लोज को आपस में। क्लोज तो बहुत विस्तृत टॉपिक है, परंतु आपके सिलेबस के अंदर पहले तो डिटेल में डाला, लेकिन अब शॉर्ट कर दिया है, एक ही भाग, यानी अपने जैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये चीज आप 9th क्लास में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है, और भी आगे समझ पाओगे आप 11वीं क्लास में भी। एक बार फिर चलोगे जब यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाएंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अपनी बात करते हैं क्लोज की। तो क्लोज 3 नंबर का, 2 वाक्य आएंगे डेडेड नंबर के, 3 नंबर के, और फिर 3 नंबर पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक सेंटेंस होगा जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ मिलेगा, और उसको आपको किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। किसमें? पैसिव वॉइस में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रूप परिवर्तन करना है, अर्थ परिवर्तन नहीं करना। तो पैसिव वॉइस के 2 वाक्य होंगे और एक नंबर के 2 नंबर के होंगे। उसके बाद ग्रामर का अगला टॉपिक है नरेशन। नरेशन को कहते हैं स्पीच। नरेशन स्पीच कौन सा? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ते आए, 9th क्लास में भी पढ़े हैं, यानी 9th क्लास में ये टॉपिक डिटेल से तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आपने पढ़ा है और आपको 9th का सिलेबस होने के बाद पढ़ाया गया है। तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, या डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, और ये टॉपिक भी अपना शानदार है। 4 नंबर का टॉपिक है ये, 4 नंबर का। नरेशन कौन से हैं? जहां आपने सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, कहीं आस्क्ड में बदलते हैं, है ना, सजेस्टेड में बदलते हैं, वो टॉपिक है जो आप 9th में पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये है, और ये कितने नंबर का है आपका? 2 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का? 2 नंबर का, यानी इसमें 2 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और ऊपर दिए हुए होंगे 4 मॉडल, कैन, कुड, विल, शुड, और आपको भरने जो सही होंगे। तो ये आपकी ग्रामर है, 15 नंबर की ग्रामर आएगी। कितने नंबर की ग्रामर आएगी? 15 की। उसके बाद हम 4 नंबर भाग में जाते हैं, गोल्डन रेज की प्रोज यानी गद्य वाले भाग में। पहली बुक का जो गोल्डन गद्य है कितने नंबर का है? 14 नंबर का है क्या इस 14 नंबर के अंदर? देखो क्या लिखा हुआ, सीन पैसेज। क्या लिखा हुआ? सीन पैसेज। यहां था अनसीन पैसेज, यहां सीन पैसेज, यानी आपकी जो पहली किताब है उस पहली किताब के पहले पार्ट को छोड़ना है। पहला पार्ट क्या है आपका? प्ले है, नाटक है, उसमें से अभी तक किसी भी एग्जाम में यानी पैसेज नहीं आया है, और शायद संभावना ऐसी कि नहीं आएगी। तो दूसरे से लेकर अंत तक जो भी पार्ट है, उन सभी पार्टों में से जो पार्ट आप पढ़ रहे हैं उसी पार्ट के बीच में से 4 या 5 लाइनें पैसेज के रूप में डाली जाएगी, और नीचे 4 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन होंगे, और आपको उत्तर देने हैं। तो ऐसे पैसेज की संख्या भी कितनी होगी? 2, यानी 4-4 नंबर के 2 पैसेज होंगे। 4-4 नंबर के कितने होंगे? 2 पैसेज होंगे, और 8 नंबर के पैसेज होंगे। ठीक है, ये तो अनसीन तो 14 के हैं और ये 8 के हैं। देखो कितने हो गए? 14 और 8 कितने? 22। स्टूडेंट्स, जो कमजोर स्टूडेंट है, बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते, वो भी ध्यान से सुनो। 14 और 8 22 नंबर,
22 नंबर के केवल पैसे जाते हैं और आपने ढंग से आंसर छांटना, उत्तर छांटना शुरू कर दिया तो आपके कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे अपने इस बुक की बात करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है और उसको लिखना है 60 शब्दों में। कितने शब्दों में लिखना है? 60 शब्दों में। और वो कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 60 शब्द, शब्द मतलब 6-7 लाइनें आप लिख देना, यानी उत्तर की 6-7 लाइनें लिख देना, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। बेटर तरीके से हम तैयार करेंगे, एक एक क्वेश्चन को इस व्हाइट बोर्ड पर हल करेंगे। आप निरंतर क्लास देखते रहना। उसके बाद एक क्वेश्चन इसी बुक से और आता है, इस किस भाग से? प्रोज, यानी इस गद्य भाग से, और वो है हमारा ड्रामा। ड्रामा मतलब पहला ही पार्ट, पहला जो हमारा पार्ट है वहां से ये क्वेश्चन आएगा, पहले पार्ट से ये क्वेश्चन आएगा और वो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का? 3 का। और उत्तर सिर्फ 30-40 शब्दों में देना है, छोटा देना इससे भी, यानी 3 या 4 लाइनों में आपको उत्तर देना है। और नंबर कितने? 3, 3, 6 और 8, 14। तो ये पहली बुक का प्रोज वाला भाग है, वो 14 नंबर का है। कितने नंबर का है? 14 नंबर का स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम चलते हैं पहले बुक के पोइट्री वाले भाग में, यानी पद्य वाले भाग की बात करते हैं। बुक फर्स्ट की जो गोल्डन रेज है, ये गोल्डन रेज का पोइट्री भाग है। इसमें क्या एक्सप्लेन आएगी? क्या आएगी? एक्सप्लेनेशन। इसे व्याख्या आप कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं आप? इसे व्याख्या कहते हैं। यानी ये रिफरेंस और कंटेक्स्ट के साथ है, यानी संदर्भ और पर्सन के साथ है। 4 नंबर की आएगी। सबसे पहले आप रिफरेंस लिखते हैं, उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो ये पोइम है आपकी, जो 5 पोइमें हैं उनमें से किसी भी पोइम से ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो अपने आगे बात करते हैं, तो सॉरी क्वेश्चन का ये एक्सप्लेन आ सकती है। और फिर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां आपके पास 2 क्वेश्चन और आएंगे, यानी इस पोएट्री वाले भाग से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी 2.5 नंबर के, टोटल 5 नंबर के और 30-40 शब्दों में, यानी 3-4 लाइनों में आपको उत्तर देना है। यानी पहली बुक का पोएट्री वाला भाग है, पद्य भाग यानी कविताओं वाला भाग है, उसमें 4 नंबर की एक्सप्लेन है और 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 4 और 5 मिला के 9, यानी कविताओं में 9 नंबर के क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस में। आगे जब हम दूसरी बुक की तरफ जा रहे हैं, दूसरी बुक रिसोल्यूशन नाम है, कितने नंबर की है? 10 नंबर की है, और 10 नंबर की ये बुक है। इसमें देखो क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का, दूसरा 3 नंबर का और तीसरा 2 नंबर का। 5 वाला 80 शब्दों में यानी 8 लाइनों में लगभग है, और ये 3 वाला लगभग है 3 या 4 लाइनों में, और ये 2 नंबर वाला 2 लाइनों में आपको उत्तर लिखना है। ये 3 क्वेश्चन, 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये भी ध्यान रखना है, इनके अथवा में आएंगे। यानी ये क्वेश्चन 2 होंगे, दोनों में से एक करना, ये भी 2 होंगे, दोनों में से एक करना, ये भी 2 होंगे, दोनों में से आपको एक करना। तो ये अथवा तो सभी के साथ रहेगा, ये 3 होंगे और 3 में से आपको 2 करने हैं। अब यहां भी 2 है, 2 में से एक करना है, यहां भी 2 है, 2 में से एक करना है, और उसी प्रकार लेटर, ये भी 2 है, एक करना, ये भी 2 है, एक करना, ये भी 2 है, एक आपको करना है। इसी प्रकार से करते रहना है। हाँ, इस ग्रामर में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, जितने हैं वो सारे के सारे करने हैं। अब अपने बात करते हैं अपने अंतिम टॉपिक पर। 7 नंबर टॉपिक है रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा। ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ, या कह सकते दुनिया में सभी जगह बहुत व्हीकल चल रहे हैं आजकल, खूब रोडें बन चुकी है, रोड के ऊपर हम बहुत सारी गाड़ियां चलाते हैं, और जो बच्चे छोटे छोटे घरों में, अब जैसे मान लो आप 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं, वो भी गाड़ी को चलाना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि आपको नॉलेज नहीं होता और एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। दूसरा एक ये भी बात है कि जैसे लाइसेंस बनाते हैं, तो आजकल लगभग 10वीं पास का लाइसेंस बनाते हैं, 10वीं पास जो स्टूडेंट है उसका लाइसेंस बनाते हैं, और 10वीं में ये टॉपिक आ जाए रोड सेफ्टी का, और आप रोड सेफ्टी को ढंग से पढ़ ले, रोड सेफ्टी को ढंग से पढ़ ले, तो आप
कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे तो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं होगी। किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने 10वीं क्लास के सिलेबस में रोड सेफ्टी नाम का टॉपिक 4 नंबरों का जोड़ा है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो है स्टूडेंट्स, ये जो विश्लेषण है वो आपके सिलेबस का है। आप को ये जो विश्लेषण है अपनी बुक में भी मिल जाएगा। मैंने आपको इनको डिटेल से बताया है। बुक को देख तो आप सकते हैं, देखने को तो आप इस बोर्ड पर भी देख सकते हैं, परंतु थोड़ी आपको समझने की भी आवश्यकता है, इसलिए मैंने इसको समझा दिया है, डिटेल से समझाया है। अब हम इन टॉपिकों को एक एक करके पढ़ेंगे, शानदार तरीके से टॉपिक पढ़ेंगे हर एक क्लास में। आप क्लास को मत चूकना स्टूडेंट से। आप अपने गार्जियन से कहना कि अब हमारी पढ़ाई शुरू होने के दिन आ गए हैं। आप जैसे देखते हैं कि आजकल मोबाइल के अंदर खूब सारा नेट आता है, 1.5 GB। घर पर बैठे हैं सारा दिन टिकटॉक के अंदर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप नेट यूज कर लेते हैं। यूज नहीं, मिसयूज होता है, वो दुरुपयोग होता है। आप उसका सदुपयोग करें। आप यूट्यूब चैनल पर जाएं और हंसवानी क्लासेस हनुमानगढ़ के नाम से सर्च करें और आपको जब ये चैनल खुल के मिलेगा तो इसमें आपको डिटेल से रोजाना क्लासें मिलेगी। हो सकता है जल्दी से जल्दी हम आपके लिए अन्य क्लास की भी व्यवस्था करने वाले हैं। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए हो सकता है हिंदी की कर दें, हो सकता है गणित की कर दें, परंतु आज से मान लो आपको इंग्लिश बताया है और कल से आपकी नियमित रूप से इंग्लिश की क्लास शुरू हो जाएगी। लगभग छोटी सी क्लास होगी, 25-30 मिनट की, 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। तो आप डिटेल से, आप ध्यानपूर्वक, केयरफुली आप इसका अध्ययन करें। अब आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और चैनल सब्सक्राइब के पास एक घंटे का निशान है ना, उसको भी दबा दीजिए ताकि दूसरी क्लास जैसे ही बनती है आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। तो अगर स्टूडेंट्स आपके गार्जियन आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो करेंगे क्योंकि उनको आपका भविष्य अच्छा चाहिए। आपको वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने, आप वैज्ञानिक बने, आपसे वो बहुत सारी सपने पाल रखे हैं, आपसे पाल रखे हैं। अगर आप कहोगे कि हमें पढ़ना है तो वो जरूर आपको पढ़ाएंगे। और उसके बाद भी आप वो आनाकानी करे तो आप मेरे से बता देना। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए, पहले ही नंबर 9772875969 है, आप उन पर कॉल करके स्पेशल कह देना कि हमारे घर वाले ये कह रहे हैं, तो मैं घर वालों को बिल्कुल उनको एडवाइस दूंगा, सलाह दूंगा, उनको प्रेरित करूंगा कि वो आपको पढ़ने के लिए तैयार करे और आपको ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए। ज्यादा कुछ नेट नहीं जाएगा, आप एक क्लास देखोगे तो मुश्किल से 50-60 या अधिकतम 100 MB नेट जा सकता है। अरे 1.5 GB, जियो वालों ने तो 1.5 GB रोजाना दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप स्टूडेंट से निरंतर आप क्लासें लेते रहे। आपने अब तक क्लास ली, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।